Good morning students. Welcome to science class. Dear students, today we will revise our science chapter second teeth. Okay students, so let me start our study. Dear students, in chapter हम ये जानेंगे कि टीथ क्या है, वो हमारी क्या हेल्प करते हैं, हमें ये वो कितने टाइप के होते हैं, हमें उनकी केयर कैसे करनी चाहिए. Okay, so let's start our revision. The teeth present in our mouth help to break the food into smaller particles. जो टीथ हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट हैं और जो है हमारी हेल्प करते हैं फूड को कट करने में छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि फूड को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने में हमारी हेल्प करते हैं. They help us to cut and chew the food until it is small enough to be swallowed. ये जो है हमारी हेल्प करते हैं फूड को कट करने में और च्यू करने में. किसमें? फूड को कट करने में और च्यू करने में, जब तक की है वो फूड जो है निगलने में पर्याप्त ना हो जाए, यानी कि जब तक हम उसे आसानी से निगल ना सके तब तक वो हमारी हेल्प करते हैं फूड को कट करने में और च्यू करने में. ओके, लेट अस लर्न मोर अबाउट टीथ. चलिए टीथ के बारे में और भी जानते हैं. मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. हमारी पूरी लाइफ टाइम में जो है टू टाइप के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ क्या है? दिस सेट ऑफ टीथ इज टेम्पोरेरी. ये जो टीथ का सेट है ये टेम्पोरेरी होता है, मींस अस्थायी होता है, एंड इज नोन एज मिल्क टीथ, और मिल्क टीथ के रूप में जाना जाता है. मिल्क टीथ कब आना शुरू होते हैं? मिल्क टीथ जो है जब हम 6 से 7 मंथ के होते हैं, जब हमारे ये जो है टीथ आना शुरू होते हैं. ओके, और जब हम 3 इयर्स ओल्ड हो जाते हैं तो हमारे माउथ में कितने मिल्क टीथ होते हैं? तब हमारे माउथ में 20 मिल्क टीथ होते हैं. और जब हम 6 इयर्स ओल्ड हो जाते हैं तो ये जो टीथ हैं हमारे गिरना शुरू हो जाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? टेम्पोरेरी टीथ कहते हैं, यानी कि मिल्क टीथ भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड इज परमानेंट टीथ. परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? न्यू टीथ स्टार्ट अपीयरिंग इन देयर प्लेसेस. जब हमारे जो है मिल्क टीथ जब हमारे गिरना शुरू हो जाते हैं तो उनके जगह पर क्या है, नए टीथ जो है आना शुरू हो जाते हैं. और यही जो सेट है, दिस सेट ऑफ टीथ इज परमानेंट, और यही जो सेट है परमानेंट होता है, एंड इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, और इन्हें ये जो है परमानेंट टीथ कहलाते हैं. ओके, और जब हम 17 to 21 इयर्स की एज में होते हैं तब हमारे मोस्टली जो है सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. और परमानेंट टीथ जो है कितने होते हैं नंबर्स में? परमानेंट टीथ जो है 32 होते हैं नंबर्स में, और ये जो है हमारी लाइफ टाइम तक रहते हैं. कितने टाइप के होते हैं हमारी लाइफ में टीथ? 2 टाइप के होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. 2 टाइप के होते हैं. ओके, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, यानी कि दांतों के विभिन्न प्रकार. आवर टीथ आर डिजाइन टू डिफरेंट थिंग्स. हमारे जो दांत हैं अलग अलग चीजों के लिए डिजाइन हुए हैं. Therefore, they look different from another. इसलिए ये जो है एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं. According to their shape and the function. अपने जो है शेप और कार्य के अनुसार जो है दे परफॉर्म, ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. अपनी शेप और कार्य के अनुसार ही क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. आर टीथ क्लासिफाइड इनटू गिवन टाइप्स. हमारे जो दांत हैं वो इन भागों में जो है वर्गीकृत हैं. इंसीजर, नंबर 1 इंसीजर्स, नंबर 2 कनाइन्स, नंबर 3 प्रीमोलर्स और नंबर 4 मोलर्स. ओके, तो फर्स्ट है इंसीजर्स. फर्स्ट है इंसीजर्स. इंसीजर्स कहाँ होते हैं? इंसीजर हमारे माउथ में फ्रंट में होते हैं. हमारे माउथ के जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, और ये नंबर में 8 होते हैं. कितने होते हैं? नंबर में 8 होते हैं, और ये हमारी हेल्प करते हैं फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में कट करने में, यानी कि फूड को छोटे टुकड़ों में कट करने में हमारी हेल्प करते हैं. और इनकी जो शेप होती है ये कैसी होती है? इनकी शेप होती है फ्लैट कटिंग सरफेस वाली. कैसी होती है? फ्लैट कटिंग सरफेस वाली जो है इनकी शेप होती है, और ये शार्पेस्ट टीथ होते हैं हमारे माउथ में. सबसे तेज जो मतलब कि सबसे तेज जो टीथ होते हैं, तेज धार वाले जो टीथ होते हैं
वो इंसीजर्स ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। सेकेंड काइंड ऑफ टीथ, कनाइंस। कनाइंस आर मींट फॉर होल्डिंग एंड टीयरिंग द फूड। कनाइंस जो है फूड को होल्ड करने और टीयर करने के लिए होते हैं। कनाइंस कहाँ पर होते हैं? फर्स्ट होते हैं इंसीजर्स, और इंसीजर्स के बाद कौन से टीथ होते हैं? कनाइंस होते हैं, जो कि फूड को होल्ड और टीयर करने के लिए होते हैं। दे आर नैरो एंड पॉइंटेड इन शेप। ये जो है शेप में नैरो और पॉइंटेड होते हैं, और दे आर 4 इन नंबर्स। और ये जो है नंबर्स में कितने होते हैं? नंबर्स में 4 होते हैं। ओके, नाउ थर्ड इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो है कनाइंस के बाद आते हैं। कब आते हैं? कनाइंस के बाद। फर्स्ट होते हैं इंसीजर, उसके बाद कनाइंस, कनाइंस के बाद प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स जो है नंबर्स में 8 होते हैं, और ये जो है कनाइन से कुछ बड़े होते हैं। दे हैव ए फ्लैट सरफेस। इनका जो है, इनकी जो शेप होती है फ्लैट सरफेस वाली होती है, विद रिज ऑन द साइड, जो कि साइड से यानी कि किनारों से ऊपर उठी हुई होती है। दे आर मींट फॉर च्यूइंग द फूड। और ये जो है फूड को च्यू करने के लिए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज मोलर्स। अब प्री मोलर्स के बाद आते हैं मोलर्स। फर्स्ट होते हैं इंसीजर, सेकंड कनाइन, 3 प्रीमोलर्स और 4th मोलर्स। मोलर्स जो है नंबर में 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। मोलर्स जो है नंबर में 12 होते हैं, और ये जो है शेप में कैसे होते हैं? ज्यादा वाइडर और फ्लैटर होते हैं। ज्यादा फ्लैटर और वाइडर सरफेस वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देयर जॉब इज टू फाइनली ग्राइंड द फूड बिफोर स्वेलोइंग। क्योंकि इनका काम जो है भोजन को निगलने से पहले फाइनली ग्राइंड करना होता है, इनकी बिल्कुल बारीक पीसना होता है। ओके, तो कितने काइंड होते हैं उसके टीथ के? 4 टाइप के होते हैं टीथ। कौन कौन से? फर्स्ट है इंसीजर, सेकंड कनाइंस, थर्ड है प्रीमोलर्स और 4th है मोलर्स। इंसीजर जो है हमारे माउथ के फ्रंट में होते हैं, ये जो है 8 होते हैं नंबर्स में। इसके बाद कौन से आते हैं? इसके बाद कनाइंस आते हैं। कनाइंस जो है नंबर में 4 होते हैं, और ये जो है इंसीजर्स के बाद होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो है नंबर में 8 होते हैं, और ये जो है कनाइंस के बाद आते हैं, और ये जो है कनाइन से थोड़े बड़े होते हैं। इसके बाद आते हैं फाइनली मोलर्स। मोलर्स जो है नंबर में 12 होते हैं, और ये जो है प्री मोलर्स से बड़े होते हैं। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, मीन्स एक दांत की संरचना। The part of the tooth inside the gum is the root, and that you see outside the gum is called crown. दांत का जो हिस्सा यानी कि टूथ का जो पार्ट है वो गम के इनसाइड है, वो रूट है। जो टूथ का जो पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर जो टूथ का जो पार्ट गम के इनसाइड है वो क्या कहलाता है? रूट है। वो क्या है? रूट है। एंड दैट यू सी आउटसाइड द गम इज कॉल्ड क्राउन। और जो ये दांत का जो पार्ट जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, गम के आउटसाइड देख रहे हैं, ये क्या होता है? क्राउन है। ये क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। टूथ का जो पार्ट इनसाइड है वो रूट है, और जो आउटसाइड है गम के वो क्राउन है। द क्राउन इज कवर्ड विद हार्ड सब्सटेंस नोन एज एनामेल। और जो ये क्राउन है, जो इनकी टूथ का जो ये पार्ट बाहर है जो क्राउन कहलाता है, जो ये क्राउन है वो एक हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड होता है जिसे एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। द लेयर बिलो द एनामेल इज नॉट सो हार्ड एंड इज कॉल्ड डेंटाइन। और जो एनामेल के नीचे जो लेयर होती है उसे डेंटाइन कहते हैं। ये जो लेयर है ये हार्ड नहीं होती है। अंडरस्टैंड? जो पार्ट गम का इनसाइड है, वो जो पार्ट टूथ का गम के इनसाइड है वो रूट है, और जो आउटसाइड है वो क्राउन है। और ये जो क्राउन है ये एक हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड रहती है जिसे एनामेल कहते हैं, और एनामेल के नीचे एक लेयर होती है जिसे डेंटाइन कहते हैं। ओके,
द डेंटाइन कंटेन्स पल्प विच इज अ सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ। और डेंटाइन में पल्प होता है, इनकी डेंटाइन में पल्प शामिल है, डेंटाइन में पल्प शामिल है और ये जो है टूथ का एक सॉफ्ट पार्ट है। क्या है? टूथ का एक सॉफ्ट पार्ट है। देयर आर नर्वस एंड ब्लड वेसल्स इन द पल्प। और जो पल्प है, इनकी जो ये पल्प है, इसके अंदर ये देखिए ये ब्लड वेसल्स और क्या है, ब्लड वेसल्स और नर्वस है, यानी कि तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं हैं। The teeth are connected to jaws and gums by another hard substance called cementum। और जो टीथ हैं वो आपस में एक दूसरे से एक हार्ड सब्सटेंस से जो है जुड़े हुए होते हैं, जाज एंड गम्स से, यानी कि मसूड़े और जबड़े से। मसूड़े और जबड़े से जो है टीथ जो एक हार्ड सब्सटेंस से जो है जुड़े हुए होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सीमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंटम कहते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखिए जो टूथ का पार्ट है इनसाइड होता है गम के, वो रूट कहलाता है। जो आउटसाइड होता है वो क्राउन कहलाता है। और क्राउन जो है एक हार्ड सब्सटेंस से कवर्ड होता है, जिसे एनामेल कहते हैं। और एनामेल के नीचे एक लेयर होती है जिसे डेंटाइन कहते हैं, ये हार्ड नहीं होती है। और डेंटाइन में पल्प होता है। पल्प जो है टूथ का एक सॉफ्ट पार्ट है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्वस होती है। और जो हमारे टीथ हैं वो जा एंड गम से, यानी कि मसूड़े और जबड़े से एक अन्य कठोर पदार्थ द्वारा जो है जुड़े होते हैं, एक हार्ड सब्सटेंस से जुड़े होते हैं, जो कि सीमेंटम कहलाता है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैविटी। कैविटी क्या है? जब हम कुछ खाते हैं तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारे टीथ में क्या है? स्टक हो जाते हैं, यानी कि अटक जाते हैं। और अगर हम इनको प्रॉपरली रिमूव नहीं करते हैं तो क्या है, ये जो जर्म्स जो है इन पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और जो है एक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। और वो सब्सटेंस कौन सा होता है? एसिड होता है। और ये एसिड जो है हमारे टीथ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उन्हें जो है खा जाते हैं और हमारे टीथ में क्या कर देते हैं? होल कर देते हैं। और ये होल्स क्या कहलाते हैं? कैविटी कहलाते हैं। ठीक है? और ये जो है समय के साथ जो है टाइम के साथ और ज्यादा गहरी होती जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने टीथ की जो है प्रॉपर केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ टीथ। दांतों की देखभाल। दांतों की देखभाल यानी कि जो टीथ की जो हम केयर है टू टाइप से कर सकते हैं, ब्रशिंग के द्वारा और फ्लॉसिंग के द्वारा। ब्रशिंग में हमें क्या करना चाहिए कि हमें दिन में, यानी कि एक दिन में हमें 2 टाइम जो है ब्रश करनी चाहिए। फर्स्ट जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, और सेकंड जब बिस्तर पर अपने सोने से पहले, यानी कि बेड पर जाने से पहले हमें ब्रश करनी चाहिए। ओके? और ब्रश हमें कैसे करनी चाहिए? कम से कम 2 मिनट तक, कम से कम 2 मिनट तक जो है हमें ब्रश करनी चाहिए। पी साइज अमाउंट में पेस्ट को लेकर हमें 2 मिनट तक प्रॉपरली जो है ब्रश करनी चाहिए। नंबर 2 है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग जो है टीथ को कैविटी से बचाता है और जो है टीथ को जो है क्लीन करता है। फ्लॉसिंग क्या है? फ्लॉसिंग एक जो है दांत को साफ करने का धागा होता है, जो उससे जो हम क्या है अपने टीथ को अच्छे से प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। और जो डॉक्टर भी है वो दिन में एक बार कम से कम जो है अपने टीथ को क्लीन करने के लिए फ्लॉसिंग करने की एडवाइस देते हैं। नंबर 3 गुड ईटिंग हैबिट प्रोटेक्ट योर टीथ। अब जो देखिए हमारे जो टीथ हैं, परमानेंट टीथ जो हैं, अगर हम इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये हमारे लाइफ टाइम रहेंगे। अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये क्या है? सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। और परमानेंट टीथ जो है अगर एक बार अगर गिर गए तो ये दोबारा अपने जगह पर नहीं उगते, क्योंकि जो मिल्क टीथ होते हैं, इनकी छोटे बच्चों वाले दांत होते हैं मिल्क टीथ, ये तो एक बार जब हम गिरने शुरू हो जाते हैं तो उसकी जगह पर कौन से टीथ आ जाते हैं? परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जो हमारी लाइफ टाइम रहते हैं। और अगर परमानेंट टीथ एक बार अगर जब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं या गिर जाते हैं तो वो दोबारा अपने स्थान पर नहीं आते हैं। तो उनको इनकी अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे टीथ जो है गिर जाएंगे और सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे।
तो उनको जो है उनकी केयर करने के लिए हमें जो है हेल्दी जो है फूड खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्टिकी फूड, और जो है हमें स्टिकी फूड खाने से जो है बचना चाहिए, जैसे कि चॉकलेट्स हो गई और चिप्स वगैरह, चॉकलेट, चिप्स, जैम, केक, ये जो है स्टिकी फूड है और इन्हें हमें खाने से बचना चाहिए। नंबर 2, अवॉइड ड्रिंकिंग फिजी ड्रिंक्स, हमें जो है फिजी ड्रिंक्स को ड्रिंक करने से बचना चाहिए क्योंकि ये जो है हार्मफुल है हमारे टीथ के लिए। नंबर 3 पर है टेक प्लेनिटी ऑफ मिल्क, एग्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन योर डाइट, और हमें जो है अपनी डाइट में बहुत सारा दूध लेना चाहिए, अंडे और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए क्योंकि इनके खाने से क्या है हमारे दांत जो है स्ट्रॉन्गर और ब्राइटर बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी मैंने ये चैप्टर आपके सामने जो ये मैंने अब टीथ जो चैप्टर है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लर्निंग वर्क है। थैंक यू।